गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी नैना और आज आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। और अगर आप मुझे मिस करते हैं, मेरी कहानियाँ रोज़ाना नहीं आती है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ आपके लिए कहानी लेके आने की। तो चलिए, आज की कहानी मिस नैना चैनल पर आप सबकी स्वागत है। ये कहानी है जय कुमार की। जय कहता है, गौर फरमाइएगा। मैं राजस्थान में रहता हूँ और ये कहानी मेरी खुद की है। वैसे तो मैंने कई रिश्ते हैं और आज मैं आपको उसी में से बताने जा रहा हूँ। मैं ये बात कुछ दिन पहले की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो काफ़ी रियल भी है। तो अब मेरी ज़िंदगी की एक सबसे प्यारे रिश्ते के बारे में सुनिए। ये बात उस दिन की है जब मैं काम के सिलसिले में जयपुर गया था। जयपुर में जिस जगह मैं गया था वहाँ मेरा साला भी रहता है। जब मैं वहाँ अपने काम करने के बाद फ्री हुआ तो मैं अपने होटल जा रहा था। मैं अभी रास्ते में ही था तो मुझे दूर से मेरी साले की बीबी रास्ते में आते हुए दिखाई थी। उसने मुझे पहचान लिया, वैसे मैंने भी उन्हें पहचान लिया। मैं उनके पास गया और उनसे नमस्ते किया। उसने भी मुझसे नमस्ते किया और पूछने लगा, आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए? आपने अपने आने के बारे में बताया भी नहीं। मैंने उन्हें बताया, मैं यहाँ पर ऑफिस के काम से आया हूँ और आज और कल मैं जयपुर में ही रहूँगा। वो मुझसे कहने लगी, आप हमारे घर चल कर रुकिए ना। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने होटल में कमरा बुक कर लिया है और उसकी पेमेंट भी कर दी है। होटल मुझे मेरे पेमेंट वापस नहीं लौटाएगा, इसलिए मुझे होटल में ही रहना होगा। उसने मुझे कहा, आप भले 2 दिन में होटल रुक जाएं, लेकिन दिन में आप हमारे यहाँ आ जाइए। उनकी बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया उनकी पति यानी मेरा शाला किसी काम से दिल्ली गया हुआ है और वो भी 2 दिन बाद ही आएगा। इसलिए उसने मुझे आग्रह किया कि आप यहाँ रुक जाए। उसने मुझसे बहुत जिद की तो मैंने उनसे हाँ कर दिया और कहा कि मैं दिन में आपके यहाँ रुक जाऊँगा, दिन में खाना आपके साथ खा लूँगा और दिन का पूरा समय भी यही गुजारूँगा। यहाँ मैं आपको मेरे साला की पत्नी के नाम बताने देना चाहता हूँ। उनका नाम अर्चना। वो एक निहायत ही बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसकी अभी 1 साल पहले ही मेरे शाला से शादी हुई है। अर्चना की आंखें बहुत सुंदर हैं, लंबे बाल हैं और दिखने में बड़ी खूबसूरत है। जब वो साड़ी पहनती है ना तो काफ़ी खूबसूरत दिखती है। मैं ये आज ही नहीं हुआ, पहले भी मैं उन्हें जब देखा था तो भी मेरे दिल में हमेशा उनके लिए कुछ कुछ होता था। मेरे हमेशा उनके लिए मन में कुछ बातें थी। लेकिन कुछ बातें जनाब, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो सबसे बयां नहीं की जाती। आज मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरी तमन्ना पूरी हो सकती है। उसके बाद मैं अर्चना के साथ उसके घर चल दिया। उसके घर में वो अकेली थी। उनका मकान 2 मंजिला था, जिसमें नीचे के मकान उन्होंने एक परिवार को किराया दिया था। ऊपर के हिस्से में वो 2 खुद रहते। मैं उनके घर जाकर बाहर वाले कमरे में बैठ गया। वो भी मेरे साथ बैठ गई और मेरे साथ बातें करने लगी। कुछ देर तक हम दोनों बातें करते रहे। इतने में उसने मुझसे कहा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो चाय बनाने चली गई। मैं टीवी देखने लगा। उस दिन टीवी पर राजा हिंदुस्तानी मूवी आ रहा था। मैं मूवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद अर्चना चाय लेकर आई। मैं तो उन्हें देखकर बहुत चक्का ही रह गया। वो अपने कपड़े चेंज कर ली थी। वो चाय बनाने गई थी। उस वक्त तो वो कयामत लग रही थी, मगर अब तो वो पूरी इतनी खूबसूरत कि क्या ही बताऊँ। वो एक मैक्सी पहनी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सच में आज तो मेरा मन बार बार डोल ही रहा था। मैं बार बार उन्हें देख रहा था। ये सब देखकर मैं बस उन्हें देखते ही रह गया। वो मेरे पास आकर बैठी और उसने मेरे लिए चाय कप रखा। 1 कप चाय खुद भी ली। हम दोनों बातें करने लगे। इतनी देर में राजा हिंदुस्तानी मूवी में करिश्मा कपूर और आमिर खान का एक सीन था। अर्चना उस सीन को बड़े गौर से देख रही थी। मैं अर्चना को देख रहा था। अर्चना
उस सीन को। उसे मालूम ही नहीं चला कि कब उसका रंग बदल गया। मैं उसे बड़े गौर से देख रहा था। तभी अचानक से अर्चना का ध्यान मुझ पर आया। वह सकपका कर शर्मा गई। मैंने अर्चना से पूछा, तुम ये क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? विनोद सिर्फ 2 दिन के लिए तो दिल्ली गया है। मुझे पता है तुम्हें उसकी याद आ रही होगी, लेकिन ये सब क्या है? उसने अपनी आंखें झुका ली और आंखों में आंसू आ गए। मैं एकदम घबरा गया। ये क्या हुआ? मैं अर्चना के पास जाकर बैठा। अर्चना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कारण पूछा, वो कुछ नहीं बोली। मुझे कुछ ऐसा लगा कि विनोद के साथ कुछ तो बात है। मैं मौके देखकर उससे बात पूछने लगा। वो बस रोई जा रही थी। वो अभी भी रो रही थी। मैं उसे वो कहने लगी, मेरे पति का बाहर किसी के साथ चक्कर है। वो रोज शराब पीकर घर आते हैं, खाना खाकर सीधे सो जाते हैं। पिछले 4 महीने से मैं लाइफ में बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या ही बताऊँ। मैं उनकी तरफ देखता रहा। वो आगे बोली, कभी कभी मन करता है कि मैं भी किसी के साथ रिश्ता रखूं, लेकिन डरती हूँ कहीं जमाने में मुझे कोई कुछ गलत कहे तो। इसलिए मैं अपने आप को ये ऐसा बुरी नहीं बनाना चाहती। बस इसीलिए मैं मूवी देख रही थी। मैं उसकी बातों को समझ रहा था, उसके मन में जो था। मगर दोस्तों, इसे कुछ और नहीं। अब आप समझ सकते हैं, एक लड़की जिसका उसके पति का बाहर अफेयर हो, उसे सच में काफ़ी बुरा लग सकता है। यूं ही मैं उसे चुप करा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं उसे 1-2 बार पूछा कि कब से ये अफेयर है, तुम्हें क्या लगता है? उसने मुझे कहा, शादी के बाद 6 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था, लेकिन फिर ना जाने उसके बाद ऐसा क्या ही हो गया। वो हमेशा बाहर रहने लगे और उसके बाद वो शराब भी पीने लगे। मुझे उनका रिश्ता काफ़ी अटपटा सा लगने लगा। लेकिन एक दिन जब एक मैसेज आया कि वो किसी से बात कर रहे थे और वो उससे मिलने के लिए बुला रहे थे, मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। फिर बाद में मुझे पता चला उनके बाहर एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ बोलने पर वो गुस्सा जाते हैं। मैंने उसे कहा, शांत हो जाओ। दोस्तों, उसकी बातें सुनते सुनते सच में मुझे भी उसके लिए थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और मैं भी धीरे धीरे उसका करीब आता गया। कब हम दोनों में इतनी करीबियाँ बढ़ गई, पता ही नहीं चला। जब पता चला तो ये रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ गया था। मेरे आंखों में शर्म और लाज जरूर थे, लेकिन अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलत है या सही। लेकिन जब 2 लोग रिश्ते में राजी होते हैं तो कभी वो गलत नहीं होता। खैर, मेरा मानना यही था। बस दोस्तों, ये है मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर बताना। मेरे दोस्त की खास कहानी। मैं नैना आपके लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलन बाय दोस्तों, टेक केयर।